प्रार्थना क्यों करें? आत्मा की पुकार। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका सीटीजी ऑडियो एफएम पर, जहां आत्मा को मिलता है ईश्वर का स्पर्श। यदि आप भी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जीवन की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो आज का यह विशेष एपिसोड आपके लिए है। प्रार्थना क्यों करें? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब आत्मा पुकारे, हम आवाज बनकर आपके पास पहुंच सके। एक, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की गूंज है। यह केवल बोलने का एक तरीका नहीं, बल्कि ईश्वर से आत्मा की सीधी बातचीत है। प्रार्थना वह सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। जब हृदय बोझिल होता है, जब उत्तर नहीं मिलते, जब मन अकेला पड़ जाता है, तब प्रार्थना वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। बाइबल में लिखा है, प्रभु से बात करो जैसे कोई अपने पिता से करता है। 2. प्रार्थना क्यों करें? 1. आत्मिक शांति के लिए हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से जूझता है। तनाव, भय, असुरक्षा, चिंता। प्रार्थना वह औषधि है जो मन को शांत करती है। यह आत्मा को विश्राम देती है। जब तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हें सुनता हूं। 2. ईश्वर से संबंध बनाने के लिए ईश्वर हमारे पिता है, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे तो संबंध कैसे बनेगा? प्रार्थना वह संवाद है जो उस रिश्ते को जीवित रखता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बात करता है, वैसे ही हम ईश्वर से। 3. मार्गदर्शन पाने के लिए जब जीवन के रास्ते उलझते हैं और निर्णय कठिन लगते हैं, तो प्रार्थना वह रोशनी है जो राह दिखाती है। जो मुझसे मांगते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूं। याकूब 1:5-4। धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, यह धन्यवाद देने की कला भी है। हर दिन की सांस, भोजन, जीवन, परिवार, यह सब ईश्वर की देन है। हम हर बात में धन्यवाद दें, यही ईश्वर की इच्छा है। 3. अगर प्रार्थना न करें तो क्या होगा? आत्मा खाली हो जाएगी, मन भ्रमित रहेगा, समस्याएं भारी लगेंगी, पाप हावी होगा और सबसे बढ़कर ईश्वर से दूरी बन जाएगी। प्रार्थना न करना उस दीपक को बुझा देना है जो अंधेरे में प्रकाश करता है। 4. प्रार्थना करने का सही मनोभाव क्या हो? अहंकार नहीं, विनम्रता दिखावा नहीं, सच्चाई शब्द नहीं, भाव जरूरत नहीं, समर्पण डर नहीं, प्रेम। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो दिखावे के लिए मत करो, बल्कि एकांत में जाकर अपने पिता से बात करो। 5. प्रार्थना से क्या बदलता है? परिस्थितियां? हां मन, जरूर जीवन, अवश्य भविष्य। निश्चित ही, पर सबसे पहले हमारा हृदय बदलता है। ईश्वर हमारे जीवन की हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे केवल उसी जीवन में हस्तक्षेप करते हैं जहां उन्हें आमंत्रण मिलता है, और प्रार्थना वह आमंत्रण है। 6. बाइबल में प्रार्थना के उदाहरण। यीशु स्वयं हर सुबह प्रार्थना करते थे। दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद ने अपने भजनों में सैकड़ों प्रार्थनाएं लिखी। एलिया की प्रार्थना से बारिश रुक गई और फिर वर्षा आई। पौलुस ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो। थिस्सलुनीकियों 5:7-17। 7. प्रार्थना कौन कर सकता है? क्या प्रार्थना का कोई समय होता है? प्रार्थना का कोई बंद समय नहीं होता, लेकिन कुछ समय अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, भोजन से पहले, दुख में और सुख में, यात्रा से पहले, निर्णय से पहले, जब भी मन ईश्वर को पुकारे, अपने मार्ग प्रभु पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। भजन संहिता 37, 5, 9। क्या हर प्रार्थना सुनी जाती है? हां, लेकिन उत्तर 3 रूप में आ सकता है। वही, हां, जब वो हमारी भलाई के लिए है। 2, नहीं, जब ईश्वर जानते हैं कि वह हमें हानि पहुंचा सकता है। 3, रुको, जब समय अभी उपयुक्त नहीं है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारे लिए आशा दूंगा। यिर्मयाह 33:3-10। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या फल लाती है? आत्मा की शुद्धि, जीवन में संतुलन, ईश्वर का मार्गदर्शन, पापों से क्षमा, जीवन में सुरक्षा, निर्णय में स्पष्टता, दिल की शांति और अंततः मोक्ष की ओर मार्गदर्शन। 1. अपने कमरे में एकांत में बाइबल कहती है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है। मत्ती 6:6 एकांत में की गई।
प्रार्थना दिखावे से रहित होती है और सच्चे भावों से भरी होती है। 2. चर्च में सामूहिक आराधना के साथ जहां 2 या 3 ईश्वर के नाम पर एकत्र होते हैं, वहां प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच होता हूं। 3. प्रकृति में खुले आकाश के नीचे ईश्वर हर जगह है। एक पेड़ के नीचे बैठकर, किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ी पर, जहां आपका मन शांत हो, वहां आप ईश्वर से गहराई से जुड़ सकते हैं। 4. यात्रा में, वाहन में, पैदल चलते हुए जब आप अकेले हों या किसी सफर में, प्रार्थना आपकी आत्मा को सतत ईश्वर से जोड़े रखती है। 5. किसी भी जगह, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। चाहे आप घर में हों, अस्पताल में, जेल में, मैदान में या युद्ध भूमि में, ईश्वर सदा सुनते हैं। 2. चर्च में सामूहिक आराधना के साथ जहां 2 या 3 ईश्वर के नाम पर एकत्र होते हैं, वहां प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच होता हूं। मत्ती 18:20। 3. प्रकृति में खुले आकाश के नीचे ईश्वर हर जगह है। एक पेड़ के नीचे बैठकर, किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ी पर, जहां आपका मन शांत हो, वहां आप ईश्वर से गहराई से जुड़ सकते हैं। 4. यात्रा में, वाहन में, पैदल चलते हुए जब आप अकेले हों या किसी सफर में, प्रार्थना आपकी आत्मा को सतत ईश्वर से जोड़े रखती है। 5. किसी भी जगह, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। चाहे आप घर में हों, अस्पताल में, जेल में, मैदान में या युद्ध भूमि में, ईश्वर सदा सुनते हैं। 2. प्रार्थना कैसे करें? 1. मन शांत करें। शुरू करने से पहले 1 मिनट चुप बैठे, सांस लें, छोड़ें, अपने मन को ईश्वर की उपस्थिति में ले जाएं। 2. धन्यवाद से शुरुआत करें। ईश्वर को धन्यवाद दें, जीवन के लिए, सांसों के लिए, परिवार, रोटी, शांति और आज के दिन के लिए। 3. अपने पाप स्वीकारें। जो भी गलतियां हुई है, उन्हें स्वीकार करें और क्षमा मांगें। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करे। 1 यूहन्ना 1-9। 4. अपनी आवश्यकताओं को बताएं। अब अपने मन की बातें ईश्वर से कहें, जैसे आप एक पिता से बात करते हैं। 5. बाइबल का एक वचन पढ़ें या याद करें। यह प्रार्थना को और गहराई देता है। प्रभु का वचन आत्मा को पुष्ट करता है। 6. मौन रखें। ईश्वर की आवाज सुनने के लिए प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, सुनना भी है। कुछ समय मौन में बैठे ताकि प्रभु आपकी आत्मा से बात कर सके। 3. प्रार्थना का सही तरीका क्या है? 1. सच्चाई और विश्वास के साथ। यदि आप विश्वास नहीं करते कि ईश्वर सुन रहे हैं, तो प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है। जो ईश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है। इब्रानियों 11:6-2। हृदय से, मन से नहीं। ईश्वर को आपके शब्दों की चतुराई नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए। 3. स्थिरता और निरंतरता के साथ। एक दिन प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जैसे पौधे को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन प्रार्थना चाहिए। 4. आत्मनिरीक्षण के साथ। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना आत्मा के दर्पण में झांकने का कार्य है। क्या हम प्रभु के योग्य जीवन जी रहे हैं? क्या हम क्षमा मांगने योग्य है? 5. दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, दूसरों के लिए, शत्रुओं के लिए, बीमारों, गरीबों और पापियों के लिए भी प्रार्थना करें। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। मत्ती 5:44-4। प्रार्थना करते समय शारीरिक स्थिति क्या हो? घुटनों पर बैठकर, खड़े होकर, हाथ उठाकर, सिर झुकाकर, बिस्तर पर लेटे लेटे, चलते चलते, कोई भी स्थिति चलेगी, जब तक दिल झुका हुआ हो। 5. क्या हमें रटे हुए वाक्यों से प्रार्थना करनी चाहिए? कुछ रटे हुए प्रार्थनाएं, जैसे प्रभु की प्रार्थना, हमें यीशु ने सिखाई है, जो बहुत मूल्यवान है। परंतु अगर केवल शब्द बोले और मन वहां न हो, तो वह प्रार्थना नहीं, केवल पाठ हो जाता है। यह जाति होठों से तो मेरा आदर करती है, परंतु उसका मन मुझसे दूर है। मत्ती 15:18। इसलिए शब्दों से पहले भाव लाए। 6. प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए? यह समय नहीं, समर्पण पर निर्भर करता है।
यदि आपके पास 5 मिनट है, पूरे मन से प्रार्थना करें। यदि 30 मिनट है, तो गहराई में उतरे। अगर आप हर पल ईश्वर को याद करते हैं, तो आपका जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना में लगे रहो। 7, अगर मन भटके तो क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं, हम प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा पाते। इसका उत्तर है, जब भी ध्यान भटके, धीरे से उसे प्रभु की ओर लाए। शब्द जोर से बोले। इससे ध्यान केंद्रित होता है। आंखें बंद करें और प्रभु यीशु की कल्पना करें। शास्त्र का एक वचन बार बार दोहराए, जैसे, हे प्रभु, मेरी आत्मा पर कृपा कर। 8, प्रार्थना में कौन कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए? पहला, धन्यवाद। दूसरी, स्तुति, प्रभु की महिमा। तीसरी, क्षमा, अपने पापों की स्वीकारोक्ति। चौथी, निवेदन, अपनी और दूसरों की जरूरतें। पांचवी, समर्पण, प्रभु की इच्छा के सामने नतमस्तक होना। 6, मौन, प्रभु को सुनना। 7, विश्वास कि उन्होंने सुना है और उत्तर देंगे। 9, क्या प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है? कभी कभी हां, कभी कभी नहीं। कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। पर प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं, हर अश्रु गिनते हैं, हर पुकार का उत्तर एक समय पर देते हैं। देर भले हो, पर प्रभु कभी चूकते नहीं। 10, क्या कोई विशेष समय प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा होता है? सुबह का समय, जब मन शांत हो। रात का समय, जब दिन भर की समीक्षा हो सके। तीसरा पहर, दोपहर 3 बजे, यीशु का क्रूस, किसी भी समय, क्योंकि ईश्वर कभी व्यस्त नहीं होते। प्रार्थना से चमत्कार कैसे होते हैं? सच्चे उदाहरण और आत्मिक रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब हर रास्ता बंद था, जब डॉक्टर ने कह दिया था अब कोई उम्मीद नहीं है, जब दरवाजे बंद हो गए थे, जब लोग साथ छोड़ गए थे, पर फिर भी कोई चमत्कार हुआ? हां, वह चमत्कार प्रार्थना से आया था। 1, प्रार्थना से चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि प्रार्थना मनुष्य की शक्ति नहीं, परमेश्वर की शक्ति को बुलाती है। जब मनुष्य की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। जो भी विश्वास से मांगेगा वह पाएगा। दानियेल और सिंहों की मांद। दानियेल ने सच्चे मन से प्रार्थना की और ईश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। यह कोई कहानी नहीं, परम सत्य है।